विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सिसवा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सहभोज का कार्यक्रम पूर्व मंत्री माननीय सुशील तिवारी जी के नेतृत्व में रखा गया है। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सिसवा श्रीमान सुशील तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं। मुझे अध्यक्ष ने बहुत अनुरोध किया है कि कम ही बात हो, लेकिन किसी भी मंच से जहां लोग एकत्रित हों वहां थोड़ी बहुत राजनीतिक बात ना हो तो ये उचित नहीं होता है। सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए मंच पे आसीन सभी नेतागणों का सामने उपस्थित जितने भी समाजवादी साथी पदाधिकारी गण सेक्टर प्रभारी बूथ अध्यक्ष हैं उनका 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता बहुत लंबी नहीं करूंगा, लेकिन एक दो बिंदुओं पे बात करना बहुत ही आवश्यक है। ये ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, इसलिए मैं आपसे उस पर बात न करूं तो ये ठीक नहीं होगा। ये हमारा तराई का इलाका है, ये गन्ने का इलाका है, हम गन्ना बोते हैं, उसी से हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था होती है, हमारे बच्चों के फीस की व्यवस्था होती है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को 2000 रुपए 4 महीने पे देके इस जनता पे जो है एहसान दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से गन्ने का मूल्य 500 रुपया आपकी 11 वर्षों की सरकार में आपने उचित मूल्य बढ़ाया होता गन्ने का, तो गन्ने का मूल्य होता 500-550। अगर 550 गन्ने का मूल्य होता तो हर काश्तकार को 1 एकड़ के काश्तकार पे 30 से 35 हजार रुपए का फायदा होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप बहकाओ नहीं, जनता को गफलत में मत रखो। आप जो हक हकूक का हमारे मूल्य दे दो, तो आपके 2000 रुपए की किसी गन्ना किसानों को कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। मैं ये कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नारा लगाते हैं, हिंदुओं को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं हिंदू बिरादरी से आता हूं, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो जो उन्नत के पथ पे आज अग्रसर है, आप चले जाइए सिंगापुर देख लीजिए, आप चले जाइए दुबई देख लीजिए। दुबई कहने के लिए मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप चले जाइए सिंगापुर में 3 जातियों के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, चाइना के लोग रहते हैं और इंडोनेशिया मलेशिया के लोग रहते हैं, मलय लोग रहते हैं। उसने सिंगापुर को दुनिया का 1 नंबर का देश बना दिया। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश एक जाति एक संप्रदाय से नहीं बनता है, पूरे सारे लोगों को मिला के, सारी जातियों को मिला के देश का निर्माण होता है। और आप इस देश का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। मैं कहना चाहता हूँ ये देश इकट्ठा होके चलेगा और समाजवादी जब तक है इस देश को आप तोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।